किसी धर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे धर्मों में अपनी किताबों पर टीकाकरण की अनुमति होती है। टीकाकरण का मतलब ये होता है कि आप उसको किस प्रकार से समझे, और उस किताबों में उसके बारे में तफसीर से बताया गया है। यानी कि कोई एक व्यक्ति, उसका कारण, उसका शान नज़ूल के वो क्यों आई, उसके पीछे कारण के उस समय के हालात क्या थे, इस तरह से जब बातें करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है तो उसे टीकाकरण कहा जाता है। किसी भी और धर्म में किसी भी शब्द का, किसी भी श्लोक का टीकाकरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है, कोई भी व्यक्ति इससे ऑफेंड नहीं होता। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके बारे में आप कोई भी टीकाकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी किताबों में कुछ भी बढ़ाना या घटाना उसको पूरी तरह से वर्जित माना गया है। हाँ स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि अलग अलग धर्मों में ग्रंथों की व्याख्या या टीका टिप्पणी को लेकर अलग अलग रवैया होता है। कई परंपराओं में टीकाकरण या व्याख्या पूरी तरह स्वीकार्य होती है ताकि लोग समझ सकें कि किताब में क्या कहा गया है और वो किस संदर्भ में कहा गया है। लेकिन कुछ धार्मिक समुदाय ऐसे भी हैं जहाँ उनकी पवित्र पुस्तकों में किसी भी तरह का बदलाव या व्याख्या करना या उस पर टीका टिप्पणी करना वर्जित माना जाता है और लोग इसे अपमानजनक समझ सकते हैं। तो ये वास्तव में एक सांस्कृतिक फर्क है कि कौन से समुदाय अपनी किताबों पर खुलकर चर्चा और व्याख्या को अनुमति देते हैं और कौन से नहीं। बावजूद इसके वो अपने कुछ स्कॉलर्स को इस बात की इजाजत देते हैं कि आप किसी भी चीज को किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं। उसको समझाने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में या पहले वाले परिप्रेक्ष्य में उसको अलग अलग वर्गों में बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जो ये किताब है वो हमेशा के लिए है, सदैव के लिए है। यदि वो सदैव के लिए है तो फिर उसमें समय के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना गलत नहीं हो जाता। हाँ स्वामी जी, यही एक बहुत ही रुचिकर विरोधाभास है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि किताब सदैव के लिए है, हमेशा के लिए है और उसमें कुछ भी बदलना या घुमाना गलत माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों को वो छूट दे दी जाती है कि वे समय के अनुसार व्याख्या करें ताकि लोग उसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझ सके। ये एक तरह का दोहरा मानदंड लगता है। लेकिन कई धार्मिक परंपराओं में ऐसा होता है कि व्याख्याओं को समय के हिसाब से ढालने की कोशिश की जाती है, भले ही मूल रूप से किताब को अपरिवर्तनीय बताया गया हो। ये एक दिलचस्प बात है और आप इसे भी अपने रिएक्शन में शामिल कर सकते हैं।